नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए लाया हूं लुसेंट जीके सीरीज का 5वां भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 352 का जो संबंध है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। 360 का संबंध है, अनुच्छेद 360 का संबंध है वित्तीय आपात से, जो अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ है। अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह कालीबंगा घग्गर नदी के स्थित किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी किनारे स्थित है। जो लोथल है, लोथोल जो है सो किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। 5वां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है सो भारत में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबर्नी था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलबर्नी। पुराणों की संख्या बात किया जाए तो पुराणों की संख्या कितने हैं? 18 है। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के नारा जो दिया था आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज की जो स्थापना हुआ था 1875 में दयानंद सरस्वती ने किए थे। और यहाँ ब्रह्म समाज है तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828 में राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहने वाले थे वो थे विंस्टन चर्चिल, इसलिए इसका नाम ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्चिल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, और जिसकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में हुई थी, इसकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर में है। चोरी चोरा जो नामक जो हुआ था हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 5 फरवरी
1922 में। इसी कारण से महात्मा गांधी ने चोरी चोरा हत्याकांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुमुखी लिपि। जो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। जो सबसे अधिक डाकघर की संख्या कहाँ है? भारत में है। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? जो ग्रांड ट्रंक रोड था बनवाया था शेरशाह सूरी ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा सड़क परिवहन से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद है। सामवेद में संगीत वगैरह का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना का। यजुर्वेद वैसा वेद है जो गद्य एवं पद में दोनों में लिखा जाने वाला वेद है। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक थे जो मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने, और पल्लव वंश की स्थापना जो है वो सिंह विष्णु ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? जो दिल्ली है वो जमुना नदी के किनारे बसी हुई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुना नदी। और यदि दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली की खोज जो किया था तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने किया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया था? तो गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये होगा 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर तीर्थकर थे। तो वर्धमान महावीर जो थे कौन सा तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। 24वें अंतिम तीर्थकर यही थे, महावीर स्वामी। और इसके पहले तीर्थकर या तो इसका संस्थापक की बात किया जाए जैन धर्म का, तो जैन धर्म का संस्थापक थे ऋषभदेव। और इसका सब महत्वपूर्ण था 23वां तीर्थकर था, वो थे पार्श्वनाथ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24वें तीर्थकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लंदन में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पे। अगला प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया गया है। जो सभी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया गया किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी का। यदि क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है, तो ये हो जाएगा सिंधु नदी। सर्वाधिक वर्णित नदी है जाएगा सिंधु नदी हो जाएगा। और पवित्र नदी की बात किया जाए तो सरस्वती नदी होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। तो चलिए आज का इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।